Today's aphorism is aphorism number 19, which is continuation of the vital force as well as totality of symptom. इसी consequence में आज का जो aphorism है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पे बात करते हैं. Aphorism number 19. Now, as disease are nothing more than alteration in the state of health of healthy individual which express themselves by morbid signs. कि disease is nothing than alteration in the healthy state of individual जो साइन और सिम्टम्स के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है. एंड द क्योर इज आल्सो ओनली पॉसिबल बाय चेंज टू हेल्दी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ डिजीज्ड इंडिविजुअल. क्लियर है कि डिजीज्ड इंडिविजुअल को जब हमने चेंज कर दिया, उसके सिम्टम्स को चेंज कर दिया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया टू हेल्दी स्टेट कंडीशन, इट इज वेरी एविडेंट दैट मेडिसिन कुड नेवर क्योर डिजीज. दवाई नहीं ठीक कर पाएगी इफ, ये इफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन में, इफ दे डिड नॉट पोजेस द पावर ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ which depends upon sensations and functions. Indeed, that their curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of health. ड्रग प्रूविंग पे है ये एफोरिज्म. अगर कोई मेडिसिनल सब्सटेंस किसी पर्सन की हेल्दी स्टेट में देने पर उसको चेंज नहीं कर सकता तो वो ठीक भी नहीं कर पाएगा. अब इसको और इन डेप्थ पढ़ते हैं. तो डिजीज क्या हुई? डिजीज ये हुई कि अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ. ये बार बार आ रहा है पिछले 3-4 एफोरिज्म में. अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ इन ए पर्सन, ठीक है, यानी कि मॉर्बिड साइंस और सिम्टम्स जो चाहे सब्जेक्टिव सेंसेशन के रूप में हो या हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के रूप में देखा हो, ये सारा के सारा क्या है? ये डिजीज है. ठीक है. और क्योर क्या हुआ? क्योर यही हो गया, रिस्टोरिंग दी हेल्थ. रिस्टोरिंग हेल्थ मतलब जो अल्टर हुआ था बीमार होने पर वो वापस रिस्टोर हो जाए, इनके सेम वही कंडीशन आ जाए. और कैसी मेडिसिन ठीक कर पाती है या कर पाएगी? जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में अल्टरेशन पैदा कर सके, जिसमें डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, वही क्योर कर सकती है. क्लियर है ना कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ एनी सब्सटेंस इज द डिजीज क्योरिंग पावर. ये जानना क्यों जरूरी है हमें कि अगर हम आर्सेनिक का एग्जांपल ले लें, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, फीवर है, थर्स्टलेसनेस है, ऐसी कंडीशन उसने प्रोड्यूस करी प्रूविंग के दौरान. अब हम डायनामाइज्ड फॉर्म में जब दे देंगे तब ये ठीक करेगा. ऐसा हमें जानना क्यों जरूरी है? सबको हैनीमैन ने बताया है कि ये है मेडिसिन और ये है हेल्थ और ये है डिजीज. 3 बातें आ गई ना इसी एफोरिज्म के अंदर. तो हमें एज ए होम्योपैथ क्या अपने आप को बार बार से रिमाइंड करना है, वो ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रूविंग ऑफ द ड्रग्स, नॉट मेयरली कि ये दवाई उसको ठीक करती है, ये दवाई उसको ठीक करती है. बात ये है कि ये दवाई प्रोड्यूस क्या करती है. ठीक है, लास्ट पार्ट को वापस देख लो. इट इज एविडेंट दैट मेडिसिन कुड नेवर क्योर डिजीज इफ दे डिड नॉट पोजेस द पावर ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ विच डिपेंड्स अपॉन सेंसेशन एंड फंक्शंस, कोमा करके लिखा है. इंडीड दैट देयर क्यूरेटिव पावर मस्ट बी ओइंग सोली टू this power they possess of altering man's state of health. उनमें ठीक करने की पावर इसलिए है कि वो वाइटल फोर्स को डिरेंज करने की पावर रखती है. तो जो सब्सटेंस डिरेंज करने की पावर रखता है वही क्योर करने की पावर रखेगा. इतना नहीं, जैसे सिम्टम्स, जैसे करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मॉडलिटीज, जैसे कॉन्कोमिटेंट्स प्रूविंग के दौरान कोई ड्रग अगर प्रोड्यूस करती है वैसे ही वो ठीक करेगा. ठीक है, बेलेडोना बुखार करती है, आर्सेनिक बुखार करती है, हाइसाइमस है, एस्ट्रामोनियम है. तो ये नहीं है कि ये सारी दवाइयां हम मिला के दे देंगे, नहीं, उनके करेक्टरिस्टिक से मतलब है हमें. तो जिस तरह के करेक्टरिस्टिक के साथ में कोई दवाई प्रूविंग के दौरान सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, उन्हीं सिम्टम्स को वो ठीक करेगी. जैसी मेंटल स्टेट प्रोड्यूस करती है वैसी ही मेंटल स्टेट को वो ठीक करेगी. क्लियर है? तो हमें
मटेरिया मेडिका कैसा पढ़ना है। हमें वो मटेरिया मेडिका पढ़ना जरूर चाहिए, एटलीस्ट एक बार जरूर देखना चाहिए कि प्रूविंग कैसे होती है और कैसे सिम्टम्स लिए जाते हैं, प्रूविंग में कैसे सिम्टम आते हैं, कैसे आए थे इस दवाई में। थ्योरेटिकल बात कि ये दवाई इस तरह की बीमारियों में काम आती है, वो ठीक है, लेकिन ये जरूर जानना जरूरी है हमारे लिए कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर क्या है इसकी, इस सब्सटेंस की डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर कैसी है और कैसे सिम्टम्स को वो प्रोड्यूस करती है।